नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कैसा हो देवर भाभी का रिश्ता। देवर भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ये रिश्ता ऐसे होता है जैसे कि दो सगे भाई बहन का रिश्ता होता है। जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो जो देवर होता है वही उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है, वही घर के मेंबरों को समझने में भाभी की सहायता करता है। इसलिए अपने देवर के साथ अच्छे से प्यार से रहें। भाभी के लिए जो छोटा देवर होता है वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होता है। वह हमेशा भाभी की घर के छोटे छोटे कामों में हेल्प करता है। भाभी अपने देवर की पढ़ाई में भी हेल्प कर सकती है। मान लो उसे अपने कैरियर से संबंधित आपसे कोई सुझाव पूछना है, तब भी आप अपने देवर की अच्छी तरह से हेल्प कर सकती हैं। अगर आपका देवर किसी काम में बड़ी बहन की तरह आपसे कोई सुझाव पूछे तो आप उससे सुझाव दे सकती हैं। अगर आप अपने देवर की प्यारी भाभी बनना चाहती हैं तो आपको अपने देवर के साथ प्यार एक सीमा के अंदर रहकर ही करना चाहिए। अपनी सीमा को नहीं लांघना चाहिए। मान लो आपके पति और आपके देवर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप बीच में मत पड़े। अगर आप बीच में पड़ती हैं तो दोनों तरफ से आप ही गलत होंगी, क्योंकि वो दोनों भाई हैं। वो तो फिर भी कल को किसी बात पर लड़ाई झगड़े के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप दोनों तरफ से बुरी बन जाएंगी। आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपका रिश्ता दोनों तरफ से खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको देवर भाभी के रिश्ते में विश्वास को कायम करके रखना चाहिए। मान लो आपका देवर आपसे कोई बात करता है तो आपको अपने पति को नहीं बताना चाहिए। अगर आपके पति आपसे कोई बात करते हैं तो आपको कोई पर्सनल बात अपने देवर को नहीं बतानी चाहिए। छोटे देवर के लिए बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तो आपने कभी भी अपने ओहदे की गरिमा को समाप्त नहीं होने देना है। मान लो आपके देवर के साथ कभी आपकी लड़ाई हो जाती है, तब आपने अपने देवर को बड़े ही प्यार के साथ मनाना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखिए, देवर छोटा है, आप बड़ी हैं, आपको अपने ओहदे के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमेशा ही छोटों को माफ़ करते हैं। क्योंकि जो आपका छोटा देवर है वो आपके लिए भाई के बराबर है। इसलिए आपने अपने देवर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मान लो आपका छोटा देवर गुस्से में आपको कुछ गलत बोल भी देता है तो उसका गुस्सा मत मनाइए। देखिए, अगर आप बड़ी हैं तो आपको उसकी बात का गुस्सा नहीं मनाना चाहिए, आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। जब आप मायके में थी तब आपके छोटे भाई बहनों से जब लड़ाई हो जाती थी तब भी तो आप बोलते थे, उनके साथ बोलना तो नहीं छोड़ देते थे। इसी तरह से ही आपका छोटा देवर है, आपने उसके साथ गुस्सा नहीं करना है, बातचीत करनी बंद नहीं करनी है। अगर आपके देवर के साथ लड़ाई हो जाती है तो आपको इस बारे में अपने सास ससुर को मत बताएं, अपने पति को मत बताएं। ऐसे बिना वजह से ही झगड़ा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है आप उनसे बात मत करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई बार पति कह देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आप देवर के साथ चले जाओ, तब आपको जाना पड़ता है। तब ऐसे में ये तो नहीं कि आप उनके साथ नहीं बोलेंगी, आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने रिश्ते में अपने देवर के साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर आपका देवर गलत रास्ते पर चल रहा है, जब वो इसके बारे में आपको बताता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी भाभी हैं, आपको अनुभव है।
लेकिन वो छोटा देवर है, उसको अगर नहीं पता है तो उसको आप सही रास्ता दिखा सकती हैं। हर घर में, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटा देवर ये कह देता है, आज कौन सी सब्ज़ी बनाई है, मैंने नहीं खानी है, या ये बना दिया तो मेरे को पसंद नहीं है। देखिए, अगर उसने कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, आप उसकी बात का गुस्सा ना मनाएं। आप फेस पर स्माइल रखें और प्यार से उसकी बात पर ध्यान दें, उसकी पसंद और नापसंद को अच्छे से जानें। तभी तो आप अपने देवर की प्यारी भाभी, बड़ी माँ के समान कहलाएंगी। हर रिश्ता प्यार से निभता है, हर रिश्ते में प्यार होना ज़रूरी है। इसी तरह से ही देवर भाभी के रिश्ते में भी प्यार होना ज़रूरी है। अगर देवर भाभी के रिश्ते में प्यार होगा तभी तो देवर की शादी के बाद आपका देवर आने से काफ़ी प्यार होगा। जब देवर की शादी होती है, आपसे कोई सुझाव पूछता है तो आप उसको सुझाव दे सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने का हक देवर को ही है, आपको ये हक नहीं है। शादी के बाद अपने छोटे देवर की लाइफ में इंटरफेरेंस मत करें। अगर आप अपने छोटे देवर की लाइफ में इंटरफेरेंस करेंगी तो कल को आपका रिश्ता किसी ना किसी वजह से ऐसे ही खतरे में आ जाएगा। इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करें। आप अपनी समझदारी के साथ देवर भाभी के रिश्ते को बहुत ही प्यारा बना सकती हैं। इस तरह से आप अपने देवर की प्यारी भाभी कहला सकती हैं। तो दोस्तों, आप मेरे बताए हुए टिप्स अपनाकर देवर भाभी के रिश्ते को बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, जग में निराला रिश्ता बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।